नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं श्याम कुमार शर्मा श्री हरि से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको सुखी रखे, आपके घर में लक्ष्मी हमेशा वास करती रहे और सफलता जो है वो आपके कदम चूमती रहे। तो मित्रों, आज जो विषय मैं लेने वाला हूँ वो ये है कि कई लोग जो हैं उन्होंने प्रश्न किया कि ये तंत्र मंत्र यंत्र ये क्या होता है गुरुजी, इसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालिए। तो इसलिए ये विषय मैंने आज ले लिया है और इस विषय पर आपको चलिए बताते हैं कि तंत्र मंत्र और यंत्र क्या होता है। तो सर्वप्रथम मैं जो तंत्र है उसका मतलब योग शब्द के अनुसार माना जाएगा, क्योंकि जैसे हर एक प्रकार का दर्शन जो होता है उसके आगे योग लगा दिया जाता है, उसी तरह तंत्र भी। सांख्य योग जो है, हम जिसको सांख्य योग कहते हैं, उसको सांख्य तंत्र भी कह दिया जाता है। तंत्र को आप सिद्धांत शब्द जो है उसके समान समझ सकते हैं। याद रखिए कि तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। जो व्यक्ति इस तरह के घोर कर्म में लिप्त हो जाता है वो कभी भी तांत्रिक नहीं बन सकता। जो तंत्र को बदनाम किया है ना, वो इसी प्रकार के लोगों ने बदनाम किया है कि हम मांस खाते हैं जी, मदिरा पीते हैं जी, ये जो तंत्र है, तंत्र की साधना संभोग के साथ होती है। ये सब गलत भ्रांतियां हैं मित्रों, इससे बच के रहिए। तंत्र जो है, तंत्र मंत्र और यंत्र जो है, जैसे ज्योतिष शास्त्र में हर एक प्रकार की जो मैंने ग्रह बताता हूँ, ग्रह के यानी कि क्या क्या फल होते हैं, ऐसे ही तंत्र मंत्र यंत्र जो है वो भी हमारे जीवन में सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं अगर उनको ठीक प्रकार से किया जाए। अब जो तंत्र है ये हमारे पुराणों के अनुसार इसको एक रहस्यमयी विद्या जो है वो माना गया है, और ये सिर्फ सनातन धर्म में ही प्रचलित नहीं है, ये बौद्ध और जैन धर्म में भी है। तंत्र को मूलतः जो शैव आगम शास्त्र होते हैं उनसे जोड़ा जाता है। इसका मूल अथर्ववेद जो है हमारा, उसमें पाया जाता है। जो तंत्र शास्त्र है वो मित्रों 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक होता है आगम तंत्र, एक होता है यामल तंत्र और एक होता है मुख्य तंत्र। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा जो है वो अलग अलग किस्म के होते हैं। आइए आप जानते हैं कि तंत्र मार्ग एक्चुअली होता क्या है, असल में ये है क्या। अब तंत्र विद्या से जो प्राचीन जो सनातन धर्म में उल्लेख है कि तंत्र विद्या से जो आदमी है वो अपनी जो आत्म शक्ति है उसको विकास करके कई तरह की शक्तियां जो है प्राप्त करने में सफल हो जाता है, और यही जो है तंत्र का उद्देश्य भी होता है। अब घातक किस्म के जो हथियार जिनका जिगर रामायण में भी आता है, उनको जैसे जो शस्त्र अस्त्र थे वो कौन कौन से थे, जैसे पशुपतास्त्र, जो पशुपति नाथ अस्त्र होता था, नागपाश होता था, ब्रह्मास्त्र होता था, ये सब जो थे ये तंत्र विद्या के अध्ययन के उपरांत ही बनाए जाते थे। इसी तरह से जो तंत्र विद्या है वो किस लिए यूज की जाती है, वो सम्मोहन करने के लिए, किसी जिसको हम हिप्नोटाइज कहते हैं, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जो जन्म है वो तंत्र से ही हुआ है। आप पढ़ते होंगे कि कोई आदमी इंसान से पशु बन जाता है, गायब हो जाता है, एक साथ 5-5 रूप बना लेता है, समुद्र को लांघ जाता है, विशाल पर्वतों को उठा लेता है, करोड़ों मील जो दूर बैठा है उस आदमी को देख लेता है। तो ये जो है ये सब किससे संभव होता है, ये सब मित्रों तंत्र से संभव ये तंत्र से जो है ये इसी यानी कि तंत्र से ही संभव हो पाता है। अब तंत्र परंपरा है क्या? जो तंत्र परंपरा है उसके सर्वप्रथम जो उपदेशक थे वो हमारे शिव भगवान जी हैं, शिव भोले जी, और उनके बाद जो है वो भगवान दत्तात्रेय जो है वो हुए। बाद में जो है इसमें 84 सिद्ध, योगी, शाक्त और नाथ परंपरा जो है उनका प्रचलन रहा, और इसमें गुरु गोरखनाथ जी का भी नाम आता है और नवनाथों का भी इनमें उल्लेख जो है वो किया है। और गुरु गोरखनाथ जी के जो अपना गुरु थे वो थे मत्स्येंद्र नाथ, जो यानी कि जिनके चेले गुरु गोरखनाथ जी थे। अब
इन्होंने क्या किया कि तंत्र को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया मित्रों, और सिद्धि और मोक्ष प्राप्त किया, और उसके लिए नए नए मार्ग भी हमें इनके जो ग्रंथ जो हैं उनमें मिलते हैं। अब तंत्र विज्ञान जो है वो क्या होता है एक्चुअली, यंत्रों के स्थान पर मानव अंतराल में रहने वाली विद्युत शक्ति को कुछ ऐसी विशेषता संपन्न बनाया जाता है जिसमें प्रकृति से सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति में परिणीत हो जाते हैं जिसमें मनुष्य चाहता है। यदि मनुष्य चाहता है कि वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, तो वो अपने आप को परमाणु या सूक्ष्म रूप में कर लेगा और एक स्थान से दूसरी जगह जाने में सफल हो जाएगा। अब पदार्थों की रचना, परिवर्तन और विनाश, ये जो बड़े काम हैं, ये क्या है कि बिना किसी यंत्रों की सहायता से, आपने एटम पैटर्न टैंक, ये टैंकों यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तंत्र के द्वारा ही कर लेते थे पुराने लोग। तो इस भाग को तंत्र के जो क्या कहते हैं, स्वित्री विज्ञान, तंत्र साधना, बाम मार्ग आदि नामों से इसको पुकारा जाता है। और जो तंत्र शास्त्र है उसमें 5 प्रकार की साधना बतलाई गई है। उसमें मुद्रा साधन जो है सबसे श्रेष्ठ है और इसका बहुत महत्व भी है। मुद्रा में क्या होता है, आसन होता है, प्राणायाम होता है, ध्यान होता है आदि, ये योग हैं, ये सभी क्रियाओं का समावेश जो है इसमें किया जाता है। अब तंत्र साधनाएं किस तरह से की जाती हैं। तंत्र शास्त्र के जो रचयिता हैं एवं वक्ता हैं आदिनाथ भगवान शिव जो हैं वो कहे गए हैं, वो उनके बारे में सब जो लोग हैं, हिंदू जो हैं, वो सब जानते हैं। सनातन धर्म में इसका बहुत उल्लेख है, शिव पुराण में भी इसका उल्लेख है। और इसके अलावा और कौन कौन से देवता हैं, भैरव जो होते हैं, वीर, यक्ष, गंधर्व, सर्प, किन्नर, विद्याधर, 10 महाविद्या, पिशाचनी, योगिनी, यक्षिणियां आदि सभी तंत्र मार्गी देवी और देवता हैं। देखा गया है कि कई तंत्रों के मसान, पिशाच, भैरव, छाया, पुरुष, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कर्ण पिशाचनी, त्रिपुरा सुंदरी, कालरात्रि, दुर्गा आदि की सिद्धि जो है वो तंत्र साधना से की जाती है। अब कैसी होती है तंत्र साधनाएं? तंत्र साधना में क्या क्या, सबसे पहले होता है शांतिकर्म किया जाता है, फिर वशीकरण, फिर स्तंभन, फिर विद्वेषण, फिर उच्चाटन और मारण नाम के 6 तांत्रिक छठ कर्म जो है वो होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोग होते हैं जिनका वर्णन जो है वह मिलता है। कौन कौन से 9 प्रयोग होते हैं? इसमें होता है मारण, मोहनम, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया। ये तंत्र के जो है 9 प्रयोग गिने गए हैं। मारण का आपको पता है कि एक जगह बैठा बैठा तंत्र से इतनी सिद्धि कर लेता है कि वो अपने दूर कहीं बैठे व्यक्ति को भी मारने में सफल हो जाता है, जिसे हमारे यानी कि पहाड़ों में जो है मुठ भेजना भी कहा जाता है। तो वो तंत्र साधना ही होती है एक तरह की। अब इन सभी जो चीजें मैंने आपको 9 प्रयोग बताए गए, इनको सभी करने के लिए क्या किया जाता है, कई प्रकार के देवी देवता जो है उनकी साधना की जाती है। अघोरी लोग क्या करते हैं, शिव साधना करते हैं, शव साधना करते हैं और शमशान साधना करते हैं। बहुत से लोग जो है वो भैरव साधना भी करते हैं, नाग साधना करते हैं, पिशाचनी साधना करते हैं, यक्षिणी साधना करते हैं और रुद्र साधना करते हैं। अब इनका जो नीच निम्न स्तर जो है उसमें भी एक तंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैसे कि इस विद्या के माध्यम से नजर लगना, उन्माद, भूत चढ़ जाना किसी को, ग्रहों का अनिष्ट, बुरे दिन, किसी के द्वारा प्रेरित अभिचार, मानसिक वेद आदि को शांत करना भी जो है वो जो है इसमें किया जा सकता है। या किसी को ये चढ़ाया, जब ये किसी को चढ़ाया जाता है, ये चीजें की जाती है किसी के साथ, तो उसको कहते हैं निम्न स्तर। और जब इसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो उसको हम उच्च स्तर में गिन लेते हैं। अब शारीरिक रोगों के निवारण के लिए भी तंत्र साधना को यूज किया जाता है। जैसे किसी को सांप ने काट लिया है, बिच्छू ने काट लिया है, और विषैले फोड़े जो होते हैं उनको भी तंत्र के द्वारा ठीक करने का दावा किया जाता है। और कई भारत में ऐसे ऋषि मुनि हैं जो इनको ठीक कर सकते हैं। अब जो तांत्रिक साधना होती है, इसका मूल एक्चुअल उद्देश्य है क्या? इसका मूल उद्देश्य होता है मित्रों सिद्धि से साक्षात्कार करना, यानी कि सिद्धि प्राप्त करना। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं की जाती हैं मित्रों। और 3 मार्ग हैं इसके साधना के, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। अब तंत्र और नारी, अब मैंने कई बार पढ़ा है कि कई बार नारी के बगैर इसकी साधना नहीं हो सकती जी, इसमें जो है ये अपना संभोग जो है उसको भी प्रयोग किया जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन
कई तांत्रिक मैंने देखे हैं वहाँ नारी का कोई नामो निशान नहीं होता। वो तांत्रिक जो है बगैर नारी के जो है तंत्र सिद्धा जो प्राप्ति करते हैं। तो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, ये वैसे ही। अब लेकिन जहाँ पे नारी का प्रयोग, जैसे कामाख्या देवी है आसाम में, वहाँ जो है वो पूजा जो की जाती है योनि की जाती है। तो उसमें क्या है, क्योंकि जो आकर्षण है नारी के प्रति वो काम शक्ति को बढ़ाता है, जिसमें तंत्र में जो नारी शक्ति है उसको आदि शक्ति भी कहा गया है। अब ये परंपरागत जो है पुरुषार्थ यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से एक है। तंत्र शास्त्र के अनुसार जो नारी है उसको आदि शक्ति का साकार प्रतिरूप माना गया है। और अगर छठ चक्र भेदन हो या तंत्र साधना में स्त्री की उपस्थिति जो है वो स्वीकार्य मानी जाती है, क्योंकि साधना स्थूल शरीर द्वारा ना होकर सूक्ष्म जो शरीर होता है उसी के द्वारा संभव की जाती है। तो अब मैंने आपको ये बताया कि ये तंत्र मंत्र और जंत्र जो है ये क्या होता है, और मित्रों इसका लाभ भी उठाया जा सकता है, उसको सही तरीके से किया जाए। और अगले विषय में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे तांत्रिक मंत्र हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तथा जो है लक्ष्मी का स्थायी निवास जो है वो अपने घर में कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा और आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हमारा परिवार बढ़ता जाएगा उसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आता रहूँगा। और अगर मेरे वीडियो में अगर आपको कोई कमी नज़र आती है तो ज़रूर उसको बताइए कमेंट में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।